Hello students, subject repairs and rehabilitation of concrete structure. In the last lecture, we had studied air voids, microcracks, macrocracks, capillary porosity, right? The topics related to permeability of concrete. Now, moving forward, let's start the next topic, factors affecting permeability. It is frequently asked in GTU examination, so very important question. Main factors affecting permeability. First, water cement ratio, aggregate, curing age of concrete, properties of cement, absorption and homogeneity of concrete, use of admixtures. First, water cement ratio. For the paste hydrated to the same degree, the permeability is lower with lower water cement ratio or higher cement content. That means water कम होगा, सीमेंट ज़्यादा होगी, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कम होगा तो परमेबिलिटी कम होगी, राइट। मतलब सीमेंट कंटेंट ज़्यादा रहेगा, वाटर कम होगा तो हमारा WC रेशियो जो है वो हमारा कम होगा, तो हमारी परमेबिलिटी कम होगी। परमेबिलिटी मीन्स वॉइड्स, एक पैसेज क्रिएट हो जाता है जिससे वाटर या कोई भी केमिकल फ्लूइड जो है वो अंदर कंक्रीट के अंदर एंटर कर सके, राइट। वॉइड्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, राइट। नाउ सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट. So obviously permeability depends on the properties of cement. One of them is water cement ratio, right? Water cement ratio is also the properties of cement. The permeability of concrete is affected also by the properties of cement. For the same water cement ratio, coarse cement tends to produce a paste with a higher porosity than अ फाइनल सीमेंट. वाटर सीमेंट रेशियो सेम है, हमारे पास एक कंक्रीट है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो हम 2 सैंपल लेते हैं. एक सैंपल में वाटर सीमेंट रेशियो जितना है उतना ही दूसरे सैंपल में. चेंजेस क्या है कि सीमेंट एक कोर्स सीमेंट है, दूसरे कंक्रीट में फाइनल सीमेंट है. चेंजेस सिर्फ इतना ही है, कोर्स सीमेंट एंड फाइनल सीमेंट. तो कोर्स सीमेंट से जो भी पेस्ट हमारे जो कंक्रीट बनता है उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू फाइनल सीमेंट, राइट. कोर्स सीमेंट में क्या होता है कि सीमेंट में जगह ज़्यादा रहेगी कोर्स सीमेंट की वजह से. फाइनल सीमेंट में क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे तो क्या होगा, बीच में जो स्पेस है वो कम रहेगी. कोर्स सीमेंट में क्या होता है कि कोर्स मतलब थोड़े से बड़े पार्टिकल्स रहेंगे कंपेयर टू फाइनल, राइट. तो बड़े पार्टिकल्स जब एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तो बीच में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, राइट. जैसे कि ये पार्टिकल्स है, राइट, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बीच में स्पेस ज़्यादा रहेगी, राइट. जबकि एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे तो स्पेस कम रहेगी. तो जितनी ज़्यादा स्पेस रहेगी मतलब पोरोसिटी ज़्यादा ही रहनी है, तो कोर्स सीमेंट में पोरोसिटी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू फाइनल सीमेंट, राइट. इन जनरल हायर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट द लोअर विल बी द परमेबिलिटी. अगर सीमेंट पेस्ट गुड क्वालिटी का है मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसमें परमेबिलिटी कम ही रहेगी, राइट. नाउ थर्ड, एग्रीगेट. Permeability of aggregate affect the behavior of the concrete. Now aggregate भी permeable है या impermeable है उस पर डिपेंड करेगी permeability, राइट. अगर permeable aggregate होता है तो उसमें उस concrete में permeability ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू impermeable aggregate, राइट. If the aggregate has a low permeability, aggregate की permeability कम है, its presence reduce the effective area over which flow can टेक्स प्लेस, राइट. परमेबिलिटी कम है मतलब जो एरिया जो रहेगा वो कम हो जाएगा जिसमें फ़्लो हो सकता है. मतलब एक पैसेज है जहाँ पे हम फ़्लो कर सकते हैं कंक्रीट में, वो एरिया कम रहेगा अगर
एग्रीगेट जो है वो लो परमेएबल है तो राइट। अगर लो परमेएबल है तो परमेबिलिटी कम ही रहनी है, मतलब कि जो पैसेज का एरिया है, जो हमारा इफेक्टिव एरिया जहाँ से वाटर या कोई और फ्लूइड या गैस जो है वो एंटर हो सकता है कंक्रीट में, वो एरिया जो है वो कम रहेगा अगर एग्रीगेट लो परमेएबल है तो। एंड वाइस वर्सा, जैसे ही एग्रीगेट जो है वो हाई परमेएबल है तो क्या होगा, इफेक्टिव एरिया है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब फ्लो के लिए पाथ जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसमें वाटर और दूसरे केमिकल्स फ्लो हो सकते हैं, मतलब परमेबिलिटी बढ़ सकती है राइट। फर्दर सिंस द फ्लो पाथ हैज़ टू circumvent the aggregate particles, the effective path becomes considerably longer, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, permeability is reduced. For a given water cement ratio, greater the maximum size of aggregate, greater is the permeability, right? जितने एग्रीगेट साइज बड़ी होगी, एग्रीगेट की साइज़, उतनी परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे कि हमने आगे देखा कि कोर्स सीमेंट है तो उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वैसे ही अगर कोर्स एग्रीगेट है, मतलब एग्रीगेट की साइज़ ज़्यादा है तो क्या होगा, परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी राइट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लार्ज वॉइड्स। साइज़ एग्रीगेट की ज़्यादा होगी तो वो दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा रहेगी, मतलब वॉइड्स जो है वो बड़े होंगे, लार्ज वॉइड्स, इसीलिए परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी राइट। क्योंकि पाथ जो है वो हमारे पास जो फ्लो पाथ है वहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट रिड्यूसेस परमेबिलिटी राइट। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होंगे, मतलब आइडल एग्रीगेट है, दैट मीन्स इट विल रिड्यूस द परमेबिलिटी। सो वी हैव टू यूज़ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट राइट, हमें परमेबिलिटी ज़्यादा नहीं रखनी है। फोर्थ, एब्जॉर्प्शन एंड होमोजिनिटी ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट जितना एब्जॉर्ब कर सकेगा वाटर को राइट, तो परमेबिलिटी तो ज़्यादा ही रहनी है। द वॉल्यूम ऑफ जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को तो जो वॉइड्स है वो भर जाएंगे, मतलब वो पाथ जो है वो बंद हो जाएगा राइट। अगर हमारे पास कंक्रीट है और यहाँ पे फ्लो पाथ है राइट, मतलब ये सारे वॉइड्स है, अगर उसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है तो क्या होगा, ये जो वॉइड्स है वो भी पानी से भर जाएंगे, मतलब स्वेलिंग जैसी हो जाएगी, जेल क्रिएट हो जाएगी, तो क्या होगा, जो पाथ है पाथ में पानी चला जाएगा तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा राइट। तो इससे परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी कंक्रीट की, अगर वो एब्जॉर्प्टिव नेचर का हुआ तो। द वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस इन कंक्रीट इज मेजर्ड बाय एब्जॉर्प्शन राइट। जितना भी पोर स्पेस का, मतलब खाली जगह का जितना वॉल्यूम है उसे हम एब्जॉर्प्शन से मेजर करेंगे राइट। एब्जॉर्प्शन इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच कंक्रीट ड्रॉज वाटर इनटू इट्स पोर्स एंड कैपिलरीज, मतलब कंक्रीट में जितनी खाली जगह है उसमें वाटर जाएगा, ये प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन है राइट। The absorption depends upon the structure of the concrete. Obviously absorption depends on the structure of the concrete because there are too many structures like honeycombing structure right. honeycombing structure मतलब honeycomb जैसा ऐसा छोटे छोटे फॉर्मिंग होंगे कंक्रीट के राइट, तो उसको हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा राइट। और अगर क्रैक ज़्यादा है तो क्रैक में भी क्या हो सकता है, कंक्रीट में अगर क्रैक है सरफेस पे तो वाटर जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे ही वो एब्जॉर्ब होगा तो अंदर के पोर्स है वो फिल हो जाएंगे, जेल क्रिएट हो जाएगा और परमेबिलिटी रिड्यूस होगी राइट। द परमेबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय वर्केबल मिक्स so that segregation is avoided. Segregation means a disconnection right, मतलब कंक्रीट जो है वो टूटेगा नहीं, डिसकनेक्शन नहीं होगा राइट। वर्केबल मिक्स होगा तो उसमें परमेबिलिटी कम होगी। वर्केबल मिक्स कैसे हम बनाएंगे, तो कंक्रीट जो है वो वर्केबल बनाना है राइट, कि इजीली हम इसे यूज़ कर सकें, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मतलब पानी ज़्यादा है, मतलब वॉइड्स जो है कंक्रीट में वो पानी से भर जाएंगे तो परमेबिलिटी रिड्यूस ही होगी। नाउ नेक्स्ट, क्योरिंग।
continued hydration of the cement paste result in the reduction in the size of the voids which decreases the permeability। मतलब जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया वही है। क्योरिंग मतलब क्या होगा कि हमारा जो कंक्रीट होगा उस पर हम पानी डालेंगे, राइट, क्योर करेंगे पानी में। तो हाइड्रेशन प्रोसेस हुई, मतलब पानी जो है हम सीमेंट पेस्ट, अगर हम सीमेंट पेस्ट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट पेस्ट में हम वो हाइड्रेट हो रही है, मतलब इस पर इनफ वाटर है, राइट, पानी हम कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। तो क्या होगा कि वॉइड्स जो होंगे सीमेंट में, वहाँ वो जो खाली जगह होगी उसमें पानी आ जाएगा। पानी आ जाएगा मतलब जो पाथ है, राइट, कि जहाँ पे कुछ भी फ्लो हो सकता है वो बंद हो जाएगा, मतलब परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉपर क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। तो जैसे ही कॉन्क्रीट है उसको हमें प्रॉपर क्योर करना है जिसकी वजह से परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए स्लैब भी अगर कंस्ट्रक्ट होता है तो कुछ दिनों तक हम पानी डालते रहते हैं, राइट, हाइड्रेशन होता रहता है। मतलब हाइड्रेशन मतलब क्या करना, हम पानी जो है वो जितना ज़रूरी है उतना हम डालते रहते हैं कंक्रीट पे, राइट, जिससे परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, राइट। और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो प्रोसेस भी होती रहती है, इसके लिए हाइड्रेशन जो है कंक्रीट का वो ज़रूरी रहता है स्लैब में भी, राइट। परमेबिलिटी ऑफ स्टीम क्योर्ड कंक्रीट इज़ जनरली हायर देन दैट ऑफ वेट क्योर्ड कंक्रीट। अब स्टीम क्योर्ड कंक्रीट है तो मतलब क्या होगा कि इसमें वॉइड ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू वेट क्योर्ड कंक्रीट। वेट क्योर्ड कंक्रीट क्या होगा, मतलब गीला कंक्रीट, मतलब अंदर पानी ज़्यादा होगा कंपेयर टू स्टीम क्योर्ड कंक्रीट। पानी ज़्यादा है मतलब वॉइड्स जो है उसमें ऑलरेडी पानी होगा तो परमेबिलिटी कम ही होनी है। और स्टीम क्योर्ड कंक्रीट में जगह ज़्यादा रहेगी, पाथ जो है फ्लो पाथ वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वेट क्योर्ड कंक्रीट। देयरफॉर परमेबिलिटी स्टीम क्योर्ड कंक्रीट की हायर रहेगी, राइट, कंपेयर टू वेट क्योर्ड कंक्रीट। नाउ एज ऑफ कंक्रीट। परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट ऑल्सो वेरीज विद द एज ऑफ कंक्रीट और विद द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन कितना किया गया है उस पर डिपेंड करेगा परमेबिलिटी, एंड मतलब कंक्रीट की कितनी एज है उस पर भी डिपेंड करेगा। फ्रेश पेस्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि वाटर फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कंट्रोल रहता है, राइट, के साइज़ होती है उसकी, प्रॉपर शेप होता है उसकी वजह से। और सीमेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी प्रॉपर होता है। विद द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन हम जैसे ही पानी ज़्यादा डालते रहते हैं तो परमेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि पानी जो है वो अंदर वॉइड्स में जाके जेल फॉर्म कर देता है, राइट, तो इसकी वजह से परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। वो जो जेल जो होता है वो 2.1 टाइम्स बड़ा होता है, राइट, 2.1 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द अनहाइड्रेटेड सीमेंट। मतलब फ्रेशली सीमेंट है और दूसरी हम हाइड्रेटेड सीमेंट लेते हैं, राइट। फ्रेश सीमेंट मतलब उसमें हाइड्रेशन की प्रोसेस एक भी नहीं, हमने पानी डाला ही नहीं है, राइट। अनहाइड्रेटेड सीमेंट है तो उसका जितना वॉल्यूम है अनहाइड्रेटेड सीमेंट का उससे 2.1 टाइम्स वॉल्यूम ज़्यादा होगा हाइड्रेटेड सीमेंट का, क्योंकि उसमें पानी जो है वो आ जाएगा और जेल फॉर्म हो जाएगी और जेल का जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 2.1 टाइम्स ज़्यादा होगा, राइट, अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट से। जेल ग्रेजुअली फिल्स द ओरिजिनल वाटर फिल्ड स्पेस, राइट, मतलब जो है स्पेस में जेल फॉर्म हो जाएगी, राइट। मतलब जैसे ही एज ऑफ कंक्रीट बढ़ेगी परमेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि वो पहले अनहाइड्रेटेड होता है फिर हाइड्रेशन, कंटिन्यूस हाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। 7 फैक्टर्स हमने सारे देख लिए। फर्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो, properties of cement, aggregate, right, absorption and homogeneity of concrete, curing, use of admixtures, राइट, यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स में क्या होगा, हम एडमिक्सचर्स यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से परमेबिलिटी कम होगी, राइट, क्योंकि एडमिक्सचर्स का काम ही ये है कि हम परमेबिलिटी उसको कम करें, जल्दी से सेटिंग करें, राइट। पोज़ोलाना जो है उसे
सेटिंग टाइम जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, वैसे ही परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है एट एज ऑफ कॉन्क्रीट। सो 7 फैक्टर्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी।